Good morning, everyone. Volcano eruption in Democratic Republic of Congo. ये न्यूज़ आपकी कवर की गई है द इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में, बाकी बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं जो इस वीडियो को, जो इस न्यूज़ को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो होने वाला है कैसे आपका जो क्या है वॉल्केनोज आपके क्या होते हैं, डेवलप होता है, कैसे इरप्ट होते हैं, वल्केनिसिटी क्या होता है, हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज आर देयर। अभी ये जो आपका वॉल्केनो जो इरप्शन हुआ है ये पर्टिकुलर किस लोकेशन में हुआ है, किस माउंटेन में हुआ है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। मेरा नाम है मनीषा सजवान और ये मेरा बीटेक एमटेक ये सारी डिटेल्स हैं। आई हैव वर्कड एज अ बिग डेटा एनालिस्ट इन विप्रो। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम आईडी एंड दिस इज़ माई जीमेल आईडी। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू, ये थोड़ा सा क्या है, ये आपके द हिंदू के न्यूज़ कट्स हैं। देखो, कॉन्गो वॉल्केनो स्पार्स गोमा सिटी 5 डाई इन क्रैश वाइल ट्राइंग टू लिव। अभी मैं आपको आगे आपको बताऊंगी कि कहाँ पे आपकी गोमा सिटी है, कहाँ पे कॉन्गो में आपके, कहाँ पे आपका ये क्या आया है वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। पहले मैं बता दूं आपको कि वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है कहाँ पे हुआ है, वो हुआ है आपके माउंट निरागोंगो में। ठीक है, अब मैं उसकी लोकेशन आपको बताऊंगी। ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हैं द हिंदू का एक न्यूज़ है, वॉल्केनो इरप्शन इन कॉन्गो आर्मी लैंड्स हैंड। अब हम देख लेते हैं कि कहाँ पे इसकी क्या है लोकेशन है, जहाँ पे आपका क्या आया है वॉल्केनिक इरप्शन में। ये है आपका माउंट निरागोंगो। ये क्या है आपका, आपके अफ्रीकन रीजन में कहाँ पे पड़ता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये आपकी कंट्री है। ये पर्टिकुलर आपका जो माउंटेन है ये एक नेशनल पार्क का क्या है, पार्ट है। ये जो आपका नेशनल पार्क है जो ये आप देख रहे हो, इससे ऊपर ये पूरा जो एक एरिया है इसका नाम है विरुगा नेशनल पार्क, विरुंगा नेशनल पार्क। तो आप देख सकते हैं कि जो माउंट निरागोंगो है वो किसका पार्ट है, आपका विरुंगा नेशनल पार्क का। अब जो आज न्यूज़ में था कि गोमा सिटी, ये गोमा सिटी है आपकी ऑलमोस्ट 11 से 12 किलोमीटर दूर आपके इस माउंटेन से। और ये क्या है आपका लेक कीवू। तो ये आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा गोमा से, आपका ये माउंटेन जहाँ पे आपका वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है वो है आपका ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर्स। और ये हमारा क्या हो गया विरुंगा नेशनल पार्क। ये एक फेमस नेशनल पार्क है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। अगर आप इससे ऊपर की तरफ मूव करोगे, इससे ऊपर आपका क्या आ जाता है लेक एडवर्ड। इधर के आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका क्या हो जाता है लेक एडवर्ड हो जाता है। क्या अफ्रीका में ये जो आपका माउंट निरागोंगो है ये किस टाइप का क्या है वॉल्केनो है, ये एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो है। लास्ट टाइम आपका ये वॉल्केनिक इरप्शन कब हुआ था, 2002 में। और वो क्या था, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वॉल्केनो था। तो ये हमने देखा कि कहाँ पे आपकी क्या है माउंटेन, ये रेंजेस है कहाँ पे इसकी निरागोंगो। ये जो आपके माउंटेन रेंजेस है, इन माउंटेन रेंजेस को कहते हैं विरुंगा माउंटेन्स रेंजेस, और इनका नाम पड़ा है, इसी के नाम पे आपका क्या पड़ा है विरुंगा नेशनल पार्क। अब हम देखते हैं कि वॉल्केनोज आपके क्या होते हैं, वल्केनिसिटी क्या होती है आपकी, कैसे आपके वॉल्केनोज आपके बिल्ड होते हैं, कैसे आपके इरप्ट होते हैं। पहले आप जान लीजिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है। वेगेनार ने अपनी दी थी ये क्या, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बेसिस बना आपका किसके लिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। प्लेट, अब हमारे ये प्लेट्स क्या होती है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, जो हमारा अर्थ है, अर्थ के अंदर आपकी जो लिथोस्फेयर होती हैं, ठीक है, ये आपकी जो फर्स्ट वाली लेयर हो जाती है ये इंटीरियर ऑफ अर्थ है, ये आपका इनर कोर, फिर आपका क्या हो जाएगा ये मेंटल, फिर आपका आउटर कोर, और ये आपका क्या हो जाएगा इनर कोर हो जाएगा। तो जो आपकी फर्स्ट लेयर होती है वो मतलब आपकी क्या हो जाती है, उसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर। जो आपकी लिथोस्फेयर क्रस्ट होती है आपकी रिजिड है, हार्ड है, इन लेयर्स को हम कहते हैं प्लेट्स। एंड द मैकेनिज्म ऑफ द इवोल्यूशन एंड द नेचर एंड मोशन ऑफ दीज प्लेट्स इज नोन एज प्लेट टेक्टोनिक्स। अब आपकी ये प्लेट्स कितने टाइप की होती हैं, प्लेट्स हमारे पास होती हैं ओशियनिक क्रस्ट और आपकी
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब हमारी कितनी हो गई, 2 टाइप की। और जो ये आपकी प्लेट्स होती हैं, इन प्लेट्स की जो बाउंड्रीज हो गई, उनकी बाउंड्रीज को कहा जाता है प्लेट मार्जिन्स। जो आपकी वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो गई, जो आपकी अर्थक्वेक एक्टिविटीज हो गई, वो आपकी कहाँ पे होती हैं, ज़्यादातर आपके प्लेट मार्जिन्स पे होती हैं। जो आपके वॉल्केनोज आपके बनते हैं, इरप्ट होते हैं, उसमें वर्ल्ड के 85% आपके वॉल्केनोज आपके इरप्ट होते हैं प्लेट मार्जिन्स पे। और आपके जो 15% आपके वॉल्केनोज या अर्थक्वेक्स आपके इरप्ट बनते हैं, फॉर्म होते हैं, इवॉल्व होते हैं, वो होते हैं आपके प्लेट इंटीरियर्स पे। ये आपने डिफरेंस देखा कि कहाँ पे आपके प्लेट मार्जिन्स हैं और कहाँ पे आपके प्लेट इंटीरियर्स में किस टाइप से आपकी वॉल्केनिक ये एक्टिविटीज़ होती हैं। अब हमारे पास जो प्लेट मार्जिन्स होती हैं वो हमारे पास हो जाती हैं 3 टाइप की। एक तो हो गई हमारी क्या, कन्वर्जेंट, एक हो जाती है हमारी डाइवर्जेंट, और जो हमारी लास्ट है वो हो जाती है हमारी कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स। तो जो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट मतलब एक प्लेट और दूसरी प्लेट ये आपस में कन्वर्ज हो रही हैं, दे आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर। जब 2 प्लेट्स आपकी आपस में आती हैं तो आपका क्या होगा, एक डिस्ट्रक्टिव फीचर आपका जनरेट होगा। तो वॉल्केनो इरप्शन हमारा क्या एक फीचर किसका है, कन्वर्जेंट फीचर है। इसके बाद आ जाओ आप डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन्स। डाइवर्जेंट व्हेन 2 different type of or same type of plate margins or plates moving in opposite direction। ठीक है, जो मिड ओशियनिक रीजन्स हैं वो किसका फीचर है, आपका डाइवर्जेंट का। कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन में आपका क्या होता है, ना ही कंस्ट्रक्शन होता है और ना ही डिस्ट्रक्शन होता है। अब देखो आप यहाँ पे आपका क्या है, जब 2 प्लेट्स आपकी कन्वर्ज होती हैं तो एक प्लेट आपकी क्या हो जाएगी, सबड्यूज हो जाएगी, और एक प्लेट आपकी इसको सबमर्ज करेगी। तो इस टाइप से जो आपकी एक्टिविटी होती है वो हो जाती है हमारी वॉल्केनिक एक्टिविटी। आप देख सकते हो यहाँ पे एक मैग्मा चैम्बर है, इसे हम कहते हैं वेंट, और ये आपका क्या हो जाता है, गैसियस आपकी फॉर्म में लावा जो भी आपकी चीज़ें वो आपकी क्या हो रही हैं, इरप्ट हो रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं, हाँ ये एक क्वेश्चन है IAS मेंस 1998 में पूछा गया था, हाउ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ वॉल्केनिज्म। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या करना है, यू नीड टू राइट अबाउट अ लिटिल बिट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, द प्लेट मार्जिन्स। अभी जो मैंने आपको बताया कि कहाँ पे आपके एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं, कहाँ पे आपके लेस एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं, तो आपको इंट्रोडक्शन में ये लिखना है। इंट्रोडक्शन पोर्शन खत्म होने के बाद आपको उसमें बॉडी में लिखना है क्या, वॉल्केनिक बेल्ट्स के बारे में। वॉल्केनिक बेल्ट्स हमारी क्या है, 4 टाइप की होती है। ये मैं आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल जो लेक्चर है, सीरीज जो चल रही है उसमें मैं आपको बताऊंगी। और लास्ट में आपको क्या करना है, कुछ एग्जांपल्स देने हैं एक्टिव वॉल्केनोज के, डोरमेंट वॉल्केनोज के, ठीक है। और उसके बाद आपका कंक्लूजन करके क्या करना है, आपको अपने आंसर को फिनिश कर देना है। अब है क्लासिफिकेशन। We have different type of volcanoes according to their eruption, according to their periodicity. पहला है हमारे पास mode of eruption. On the basis of explosion, we have these such type of volcanoes. On the basis of fissure, we have these type of volcanoes. On the basis of periodicity, we have active, we have dormant and extinct type of volcanoes. अब आते हैं सबसे पहले एक्सप्लोजिव पे। एक्सप्लोजिव मतलब कि जो भी आपके वॉल्केनोज हैं वो क्या है, इरप्ट हो रहा है एक एक्सप्लोजन के साथ, ठीक है। उसमें से आपका क्या हो जाएगा, लावा बाहर की तरफ निकलेगा और क्या किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है, फ्लो हो जाता है। फर्स्ट वाला आपका हवाई, ये आपका कहाँ पे, ये थोड़ा लेस एक्सप्लोजिव है और लेस विसीसियस है, और ये आपका कहाँ पे है, USA का जो हवाई आइलैंड है वहाँ पे आपका क्या है, ये आपका वॉल्केनो पाया जाता है। स्ट्रैम्बोलिन, जो स्ट्रैम्बोलिन वॉल्केनो है इसे कहा जाता है व्हाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, व्हाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी इसे कहा जाता है, ठीक है। और इसकी लोकेशन क्या है, लिपारी आइलैंड। लिपारी आइलैंड आपका कहाँ पे है, मेडिटेरियन सी में। ये क्या है, आपका एक्सप्लोजिव वॉल्केनो है
और एक्टिव वॉल्केनो की कंडीशन में आता है। लेकिन जो इसका इरप्शन है वो क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, मॉडरेट है। इसके बाद आ जाता है वल्केनियन। वल्केनियन भी आपका अगेन कहाँ पे है, मेडिटेरियन सी में, लेकिन ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव है और इसकी इंटेंसिटी भी क्या है, ज़्यादा है। ये भी आपके कहाँ पे है, लिपारी आइलैंड में। इसके बाद आ जाता है पीलियन। जो पीलियन टाइप के जो वल्केनोज हैं ये आपका पाया गया है कहाँ पे, कैरेबियन सी में, साउथ अमेरिका के पास में। ये मोस्ट वायलेंट है, मोस्ट क्या है आपका, एक्सप्लोजिव है। इसके बाद आ जाता है विसुवियस। विसुवियस आपका क्या है, लाइक जो आपका स्ट्रैम्बोलियन है, वल्केनियन है, उस टाइप का आपका क्या है, एक वोल्केनो है। और बस इसमें एक डिफरेंस ये है कि इसमें जो मैग्मा है और जो गैसेस है उनका एक्सप्लोजन इन दोनों के कंपैरेटिवली और ज़्यादा है। फिसर में क्या है, ये टाइप ऑफ आपके जो फ्लड्स हैं, लावा है, उसके बेस्ड पे आपका क्या है, जो फिशर टाइप के जो इरप्शन है उसका आपका ये क्लासिफिकेशन किया गया है। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी। एक्टिव वोल्केनोज जो पिछले कुछ सालों में क्या हुए हैं, इरप्ट हुए हैं। डोरमेंट जो बहुत ही सडन क्या हो जाता है, बहुत ही टाइम गैप के बाद क्या होते हैं, इरप्ट होते हैं। एक्सटिंक्ट मतलब एक्सटिंक्ट का मीनिंग हो गया कि वो लास्ट डिकेड में क्या हुए थे, आपके इरप्ट नहीं हुए थे, तो उनको क्या कर देते हैं, पहले कभी एक्सप्लोजन हुआ था लेकिन बहुत एक डिकेड 2 डिकेड में क्या हुए हैं, बहुत सालों तक आपका उनमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, एक्सटिंक्ट कह देते हैं। एक चीज यहाँ पे मैंने मिस कर दी, वल्केनोसिटी। वल्केनोसिटी आपकी क्या होती है, द होल प्रोसेस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग, यानी कि वॉल्केनोज के पीछे आपका क्या है, एंडोजेनेटिक फोर्स है और एक्सोजेनेटिक फोर्स है। एंडोजेनेटिक फोर्स जो आपका अर्थ के इंटीरियर से लग रहा था, वल्केनोसिटी क्या हो जाती है, वो पूरी प्रोसेस है जो आपके एक वॉल्केनो के इरप्शन से लेकर के जो आपका गैसियस मटेरियल है, लावा एशेस के उनके बाहर आने से लेकर के अर्थ सरफेस के क्रस्ट तक पहुंचने में जो भी आपका पूरा प्रोसेस है उसे कहते हैं वल्केनिसिटी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि कॉन्गो वोल्केनो स्पेयर्स गोमा सिटी। थैंक यू सो मच गाइज।